हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन दी बायो वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से हम लोग बात करने वाले हैं नए चैप्टर के बारे में और चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने अभी रिसेंटली फोटोसिंथेसिस चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियोस का एक्सक्लूसिव कंप्लीट एक्सेस मिले तो आपको रजिस्टर, इसके लिए आपको दिए हुए नंबर पे फोन करके रजिस्टर करवाना होगा, क्योंकि नीट इज नॉट अबाउट ओनली जस्ट टेकिंग आउट द लेक्चर देने के बाद आपको बहुत सारे एग्जाम की प्रैक्टिस करनी होती है, इनडेफिनेट प्रैक्टिस करनी होती है, एंड दोस प्रैक्टिस आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द बायो वर्ल्ड। और उस प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पर्सनल डाउट आपका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी द बायो वर्ल्ड की। यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर कॉल एज अ प्लांट ग्रोथ। सबसे पहला सवाल होगा, हमने लिविंग वर्ल्ड नाम का चैप्टर था जो सबसे पहला चैप्टर था आपके सिलेबस में। लिविंग वर्ल्ड में हमने सीखा था कि ग्रोथ इज वन ऑफ द डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। जो भी जानवर, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल है, प्लांट है, फंगा है, मोनेरा है, उसमें ग्रोथ हमेशा पाया जाता है। यस सर, ग्रोथ इज वन ऑफ द फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस प्रॉपर्टी ऑफ living being. We go with the number 1 point. Growth is a fundamental and conspicuous characteristic of living being. मैं लिखता हूं, then I explain what exactly this conspicuous का मतलब क्या होता है। यस सर, ग्रोथ इज अ फंडामेंटल एंड द कॉन्स्पिक्यूअस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। जब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल, तो लिविंग वर्ल्ड में हमने सीखा था कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में हमेशा ग्रोथ होता जाएगा। यस सर। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब होता है विजिबल। सो जब आप पैदा हुए थे तो आप बहुत छोटे से थे। जब प्लांट पैदा हुआ था तो उसने सीड बनाया था। सीड आगे जाके सीडलिंग बनाता है, और सीडलिंग मतलब छोटा सा प्लांट। सीड जब डेवलप होता है तो सीडलिंग बनता है, और फिर इस सीडलिंग से पूरा का पूरा ट्री डेवलप होता है। यस सर। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ग्रोथ। ये पॉसिबल है। जब आप पैदा हुए थे, हम सभी ने अपनी जर्नी कहाँ से चालू की थी? हम सभी ने, जितने भी हायर फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब ने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी जायगोट से। आपको तो पता ही होगा जायगोट वो स्ट्रक्चर कहलाता है जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से बन जाता है। यस सर। तो जायगोट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज आप इस समय अपने आजू बाजू जिनको भी आप देखोगे, सब ने अपनी जर्नी जायगोट से चालू की थी। चाहे वो प्लांट हो, उसने जायगोट से चालू किया था। डॉग हो, जायगोट से ही चालू किया था। आपने, हमने, एवरीबडी स्टार्टेड देयर जर्नी। गोट ने भी जायगोट से स्टार्ट किया था। यस सर। तो ये जो जायगोट से जर्नी चालू हुई थी, तो जायगोट जो होता है वो डिवाइड होना चालू होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, और इस तरीके से बॉडी में ग्रोथ होना चालू हो जाता है। तो ग्रोथ एक कॉन्स्पिक्यूअस प्रॉपर्टी है। कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड का मतलब होता है ये हमको दिखाई देने वाली प्रॉपर्टी है। दिखाई दे रही है ना, जब हम पैदा हुए थे तो हम कितनी साइज के थे और आज हम कितनी साइज के हैं, इसका मतलब है कि ये कॉन्स्पिक्यूअस प्रॉपर्टी है। कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड का मतलब होता है इट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी, एंड इट इज अ प्रॉपर्टी विच इज वेरी विजिबल टू यू। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। हम लोग पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यस सर। सो दिस इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ग्रोथ है, इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब होता है ए चेंजेस, जब ए चेंज होता है बी में और जब बी भी ए में चेंज हो जाता है तो इसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि हम बच्चे से एडल्ट हो गए तो एडल्ट से फिर से हम बच्चे नहीं बन सकते हैं। इधर इज दैट क्लियर? हम बच्चे से अभी एडल्ट बन गए हैं तो एडल्ट से फिर बच्चे नहीं बन सकते। वैसे ही अगर सीड से सीडलिंग बन गया है और सीडलिंग से ट्री बन गया है तो ट्री से सीडलिंग और सीडलिंग से सीड ये दोबारा नहीं बन सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो जो ट्री है वो आगे जाके रिप्रोड्यूस करके वो आपको और भी बहुत सारे सीड दे सकता है, आपको फल दे सकता है, बहुत सारे नए नए सीड वो दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो फिर से सेम ट्री या सेम प्लांट सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक ये इरिवर्सिबल है और ये परमानेंट है। एक बार झाला तो झाला, रिटर्न नहीं आएगा, परमानेंट चेंज है, कोई भी इसको बदल नहीं सकता है। सो इट इज अ परमानेंट, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज अ परमानेंट इंक्रीज इन ड्राई वेट। अब ये ड्राई वेट क्या होता है और फ्रेश वेट क्या होता है, आज ही के वीडियो में आपको आफ्टर सम टाइम जब हम ग्रोथ के कैरेक्टर्स सीखेंगे तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा। यस सर, सो आप बी प्रेजेंस रखिए। ड्राई वेट, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन ड्राई वेट, या साइज इंक्रीज होना, या मास इंक्रीज होना, या वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं या ऑर्गन से बने होते हैं, या तो फिर ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, या तो सेल्स, ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज हो जाना, या तो सेल्स का, या तो ऑर्गन्स का, या तो फिर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का। दिस इज कॉल्ड एज अ डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द ड्राई वेट, साइज, मास, वॉल्यूम ऑफ सेल और ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। यस सर, ये बेसिक डेफिनेशन है। आई होप आपको ये डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। इट इज अवर एनसीईआरटी डेफिनेशन, आपको एग्जैक्टली इसी फॉर्म में इसको बाय हार्ट करना है। इसमें एक और दो वर्ड ऐड किया हुआ है आफ्टर गेटिंग सम रेफरेंस फ्रॉम द ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी रिमेन सेम। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डेफिनेशन है। अब आपको ये समझना होगा कि हमारा जो ग्रोथ है वो कहाँ से शुरू होता है। किसी भी प्लांट का जो ग्रोथ होता है इट ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द सीड। ग्रोथ ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम सीड। ये सीड से चालू होता है एग्जैक्टली। यस सर, अब ये जो सीड होता है वो आगे जाके आपको सीडलिंग देता है। सीडलिंग, सीड से जो प्लांट बनता है, बच्चा प्लांट या छोटा प्लांट, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। और आगे जाके यही जो सीडलिंग है वो आपको ट्री का फॉर्म ले लेगा, वो आपको पूरा का पूरा प्लांट दे देगा। यस सर, अब आपको ये समझना है कि जब कोई भी सीडलिंग देता है तो वो आपके बॉडी में, मतलब प्लांट के बॉडी में दो टाइप के, दो लेवल पे ग्रोथ दिखाई देता है। यस सर, दो लेवल पे ग्रोथ दिखाई देता है। जब ये सीडलिंग बनेगा और सीडलिंग से जब ये ट्री बनेगा तो इसका जो पूरा ग्रोथ होगा वो दो लेवल पे इसको स्टडी किया जाएगा, या इसको दो लेवल पे हम स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले जब सीडलिंग देगा तो इट विल ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन होगा। किसका होगा ग्रोथ? वेजिटेटिव ऑर्गन का ग्रोथ होगा। ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन्स होगा। यस सर, अब जब मैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स के बारे में बात करता हूं तो मैं कौन से ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट। रूट का ग्रोथ होगा। ऑब्वियसली अगर रूट का ग्रोथ नहीं होगा तो प्लांट वाटर कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा? देन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ शूट, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ लीफ ऑल्सो। सो रूट का ग्रोथ होना या शूट का ग्रोथ होना, ब्रांचेस जो होते हैं उनका ग्रोथ होना, लीफ का ग्रोथ होना, ये जो सारे ग्रोथ होते हैं इनको हम वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं। वेजिटेटिव वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब देखो बॉडी सेल कहलाता है। मतलब ये बॉडी का पार्ट है, रूट है, शूट है, लीफ है। लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ जैसे ही हो जाता है, यस सर, वेजिटेटिव ग्रोथ जैसे ही हो जाता है, आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाने के बाद देयर इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। सो यू कॉल इट एज अ
नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और जब हम रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ होगा इनके फ्लावर में, फ्लावर डेवलप होगा, उसी फ्लावर से फर्टिलाइजेशन होगा और फिर फ्रूट डेवलप होगा, फ्रूट डेवलप होगा और उसी फ्रूट से अब आगे जाके सीड डेवलप होगा। यस सर। सो फ्लावर का डेवलपमेंट होना या फ्रूट का डेवलपमेंट होना या सीड का डेवलपमेंट होना, ये सारे जो डेवलपमेंट होंगे दिस आर द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। यस सर। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो हायर प्लांट में दैट इज एंजियोस्पर्म में फ्लावर का डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। सो आई थिंक ये फंडामेंटल पार्ट है, ये फंडामेंटल पार्ट आपको समझ में आ गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो सीड रहता है, दुनिया में बहुत सारे सीड हैं। इस समय मैंगो का मौसम है, आप मैंगो खा रहे हो, आप मैंगो के सीड फेंक रहे हो, तो क्या वो सीड सीडलिंग में डेवलप होकर ट्री में डेवलप हो रहा है? क्या सभी के सभी सीड डेवलप होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। किसी भी सीड को सीडलिंग में डेवलप होने के लिए और सीडलिंग से एक ट्री में डेवलप होने के लिए उसको कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जरूरत होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर या टू टाइप्स ऑफ कंडीशन जिसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। एक जो फैक्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, और एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स। सो ये जो हमारा सीड है, यस सर, हमारा जो सीड है वो हमेशा ग्रोथ होने के लिए तैयार नहीं रहता है। जब उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स उसको मिल जाएंगे। मतलब इंटरनल फैक्टर मतलब उसका एम्ब्रियो डेवलप हो गया है क्या, उसके अंदर सफिशिएंट पानी है क्या। यस सर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब आइडियल टेम्परेचर है क्या, एनवायरनमेंट में पानी है क्या। यस सर। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो सीड्स ऑलवेज रिक्वायर नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, सीड को हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स की जरूरत होती है। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल एज वेल। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो सीड की ग्रोथ और डेवलपमेंट या प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, और इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि प्लांट के अंदर के खुद के कैरेक्टर्स। जैसे अगर प्लांट में कुछ हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को रोक रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ और प्लांट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लांट में डेफिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ होता है या इनडेफिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ होता है। आप जरा अपने आप को देखिए, हम लोगों में मतलब ह्यूमंस में जो होता है वो डेफिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ होता है। हम अपने 18 ईयर्स की एज तक, मैक्सिमम 17-18 के ईयर्स की एज में हम अपना हाइट एक्वायर करते हैं, और उसके बाद हमारी हाइट बढ़ती भी नहीं और कम भी नहीं होती है। यस सर। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि प्लांट में इनडेफिनेट ग्रोथ है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि प्लांट में डेफिनेट ग्रोथ है। मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट में डेफिनेट और इनडेफिनेट ग्रोथ दोनों टाइप के ग्रोथ पाए जाते हैं। प्लांट में कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो आपको डेफिनेट ग्रोथ देने वाले हैं, और कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो आपको इनडेफिनेट ग्रोथ देने वाले हैं। सो प्लांट शोज डेफिनेट एज वेल एज इनडेफिनेट ग्रोथ। नंबर 5, प्लांट शो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट ग्रोथ। हमारा जो प्लांट होता है वो डेफिनेट ग्रोथ के साथ इनडेफिनेट ग्रोथ भी देगा हमको। अगर मैं आपको बताऊं कि डेफिनेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है और इनडेफिनेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है। डेफिनेट ग्रोथ का मतलब होता है कि प्लांट का कुछ ऑर्गन्स एक स्टेज तक ही ग्रो होंगे
और अगर वो स्टेज वो आ गया तो आगे वो ग्रोथ नहीं करेगा, मतलब ग्रोथ रुक जाएगा, ग्रोथ थम जाएगा। कर लो तुम्हारा। इनडेफिनेट का मतलब होता है ताल लगातार ग्रोथ होता ही जाएगा। अगर ग्रोथ होता ही जाएगा तो उसको हम इनडेफिनेट ग्रोथ बोलते हैं। तो मेरा आपको सवाल है कि प्लांट का ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जो आपको डेफिनेट ग्रोथ देते हैं, ये मेरा सवाल है आपको। तो इसका जवाब ये होगा, प्लांट के अंदर दे इज गोइंग टू बी इनडेफिनेट देने वाले स्ट्रक्चर और डेफिनेट देने वाले। डेफिनेट देने वालों में दे इज अ फ्लावर, दे इज अ फ्रूट, यस सर, एंड देन दे इज अ लीफ। सो हमारे प्लांट में कोई भी प्लांट है तो उसका जो लीफ होता है एक डेफिनेट साइज का होता है। जैसे मैंगो का पत्ता है तो मैंगो का जो लीफ का पत्ता है वो ग्रो होगा तो कितना होगा, मैंगो का पत्ता जितनी साइज का होता है उतना ही होगा ना। वो आगे जाके बनाना के पत्ते की तरह एकदम लंबा लंबा नहीं हो पाएगा। पालक का पत्ता जो आप खाना पसंद नहीं करते, सॉरी, यस सर, वो पालक का पत्ता होता है। मेथी का पत्ता होता है, मेथी का पत्ता बड़ा होके या ग्रो होके वो पालक का पत्ता कभी नहीं बन पाएगा, यस सर। तो हर एक प्लांट में एक डेफिनेट साइज होती है लीफ की, एक डेफिनेट साइज होती है फ्रूट की। कोई भी मैंगो फल है तो मैंगो फल आगे जाके बड़ा होके कलिंगर का फल वाटरमेलन नहीं बन जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। सो लीफ, किसी भी प्लांट का जो लीफ होता है या फ्रूट होता है या फ्लावर होता है उसका डेफिनेट साइज होता है, यस सर। और वो साइज अचीव होने के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है, थम जाता है, स्टॉप हो जाता है। और इसीलिए तो हम ये बात आपको कह जाता है कि प्लांट में डेफिनेट ग्रोथ पाया जाता है, यस सर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट में इनडेफिनेट ग्रोथ भी पाया जाता है। ऐसे कौन से प्लांट, ऐसे कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं जो जीवन भर लगातार ग्रो होते ही रहते हैं। तो उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो इनडेफिनेट जो ग्रोथ पाया जाता है इट इज गोइंग टू बी सीन इन केस ऑफ अ रूट। रूट में पाया जाता है। देन देयर इज अ शूट, शूट में पाया जाता है। देयर आर सम ब्रांचेस, उस ब्रांचेस में भी पाए जाते हैं। सो रूट अपने जीवन में अगर कोई भी प्लांट ज़्यादा ओल्ड है, ज़्यादा पुराना है, तो वो अपना रूट फैलाते जाएगा। उसका जो रूट रहेगा वो जमीन के धरातल पे फैलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा। सो उसका शूट भी डेवलप होता जाएगा। हर बार जब बरसात आने वाली होती है तो जो महानगर पालिका के जो योद्धा होते हैं वो जो भी रोड के साइड में जो भी बड़े बड़े प्लांट हैं जिनके ब्रांचेस बढ़ गए वो उनको कट करते हैं और फिर अगले साल फिर से वो जो ब्रांचेस आते हैं वो फिर से आ जाते हैं, उनको फिर से कट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्लांट में इनडेफिनेट ग्रोथ पाया जाता है, ब्रांचेस में, शूट में, रूट में इनडेफिनेट ग्रोथ पाया जाता है। लेकिन ऐसा फ्रूट, फ्लावर और लीफ के साथ नहीं होता है। हम इस ग्रोथ की और भी प्रॉपर्टी इसी वीडियो में बात करेंगे। आई थिंक सो फार आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। इस समय इस पर्टिकुलर स्लाइड में ग्रोथ एक फंडामेंटल और कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ का डेफिनेशन आपको ये बाय हार्ट कर लेना है। बाय हार्ट कैसे करना होता है? आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। अंडरस्टैंड करने के बाद आपको एक बार पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद 3 बार आपको लिखना होता है, देख के नहीं, बिना देखे लिखना होता है। फिर एक बार 2-3 बार किसी छोटे बच्चे को आपको सिखाना होता है, बोलना होता है। कोई छोटा बच्चा नहीं है तो मिरर के सामने खुद को सिखाओ। ये सब कैसे सिखाना होता है? ग्रोथ इज एन irreversible permanent increase in the dry weight, mass, volume, area of a cell, organ or organism। ये सर ऐसे आपको ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न करना है। लर्न कर लिए उसके बाद हमने बताया कि सीड से ये जर्नी चालू होती है, सीड से सीडलिंग और सीडलिंग से ट्री। ये कहानी को हम प्लांट का ग्रोथ कहे जाते हैं। सीड ऑलवेज रिक्वायर नंबर ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर, बाहर के फैक्टर, अंदर के फैक्टर। प्लांट का जो ग्रोथ होता है, प्लांट शोज डेफिनेट है इनडेफिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ। डेफिनेट फ्रूट, फ्लावर, लीफ में, और इनडेफिनेट रूट, शूट एंड ब्रांचेस में। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलो बच्चों, तो हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 6। जब मैं बात करता हूँ प्लांट की ग्रोथ की, तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो इंट्रिंसिक होता है। प्लांट ग्रोथ इज इंट्रिंसिक।
जब भी हम बोलते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है इंटरनल। और जब हम इंटरनल के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या एग्जैक्टली में होता क्या है? इंटरनल का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप? देखो, आप हमारी बॉडी, आई एम एन ऑर्गेनिज्म, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, या प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाओगे तो आपकी मुलाकात ऑर्गन से होगी। अ बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। प्लांट की बॉडी जो होती है वो लीफ से बनी होती है, लीफ एक ऑर्गन है। रूट से बनी होती है, रूट एक ऑर्गन है। फ्रूट से बनी होती है, फ्रूट एक ऑर्गन है। फ्लावर से बनी हुई है, फ्लावर एक ऑर्गन है। तो प्लांट के अंदर जाओगे तो मुलाकात होगी ऑर्गन से, ऑर्गन के अंदर जाओगे तो मुलाकात होगी टिश्यू से, टिश्यू के अंदर जाओगे तो मुलाकात होगी सेल्स से। एंड सेल इज दी, मैंने सेल पढ़ा है, हाँ, सेल इज द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट। सेल के नीचे कुछ नहीं है, सेल के अंदर कुछ है। सेल फिर किसी चीज से नहीं बना हुआ है, किसी चीज को यूज करके यूनिट वाइज वो सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लेकिन सेल अब किससे बना हुआ है? तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम लिविंग बीइंग बोलते हैं वो होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। या फोकस। तो जब मैं बोलता हूं कि प्लांट ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, मतलब प्लांट ग्रोथ इज इंटरनल, इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ न्यू प्रोटोप्लाज्म रिक्वायर्ड। अगर प्लांट में ग्रोथ हो रहा है तो नए प्रोटोप्लाज्म की जरूरत होती है। न्यू प्रोटोप्लाज्म ऑलवेज रिक्वायर्ड। अब सवाल ये उठता है कि ये नया प्रोटोप्लाज्म आएगा कहां से? अब कोई भी प्रोटोप्लाज्म आएगा कहां से? तो कोई भी प्रोटोप्लाज्म आता है या कम होता है, कोई भी प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है या कम होता है दो प्रोसेस की वजह से। एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिक और दूसरे को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक वो प्रोसेस होता है जिसमें न्यू प्रोटोप्लाज्म, नया प्रोटीन, नया कार्बोहाइड्रेट, नया सेल का मटेरियल इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिंथेसाइज। सो एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, न्यू कार्बोहाइड्रेट एंड सेल मटेरियल। सेल मटेरियल्स, यस सर। तो अगर कुछ नया प्रोटीन बन रहा है या नया कार्बोहाइड्रेट बन रहा है या नया सेल का मटेरियल बन रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक। व्हाट इज कैटाबॉलिक? कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकिंग डाउन। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन या ब्रेक कर देना। ये दोनों ही प्रोसेस को हम टुगेदर क्या बोलते हैं? इन दोनों ही प्रोसेस को हम टुगेदर बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब वो कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो एनाबॉलिक हो मतलब कुछ सिंथेसिस हो रहा है, या कैटाबॉलिक हो या ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब दोनों को होने के लिए, या मेटाबॉलिज्म, दोनों को हम एक साथ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म होने के लिए ऑलवेज मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो इट रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी। आई थिंक इट्स वेरी कूल। अब आपको ये अच्छे से समझना होगा कि प्लांट में ग्रोथ कब आएगा? जब प्लांट का एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा और कैटाबॉलिज्म प्लांट का कम होगा। तो हमको कैसे पता चलता है कि प्लांट में ग्रोथ हो रहा है या प्लांट में डी ग्रोथ हो रहा है? ध्यान से सुनो, प्लांट में अगर ग्रोथ हो रहा है, यस, अगर प्लांट में ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ तब होगा हमेशा जब एनाबॉलिज्म विल बी
मोर, एनाबॉलिज्म जो होगा वो ज्यादा होगा, एंड एनाबॉलिज्म विल बी मोर देन द कैटाबॉलिज्म। यस सर। और प्लांट में डी ग्रोथ होगा, जब प्लांट में एनाबॉलिज्म कम होगा कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म। ऑब्वियसली कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अगर आपके बॉडी में ब्रेक डाउन ज्यादा हो रहा है लेकिन कुछ नया बन नहीं रहा है, या नया बनने की स्पीड कम हो गई है, और कैटाबॉलिज्म या ब्रेक डाउन की स्पीड ज्यादा बढ़ गई, तो आप दिन दुगना रात चौगुना आपका वजन कम होता जाएगा, आपका मास कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, आप पतले हो जाओगे, आप में डी ग्रोथ होगा। डी ग्रोथ का होना, ग्रोथ डिमिश होना, ग्रोथ कम होना, ग्रोथ रुक जाना। यस सर। So anabolism will be less and catabolism will be more. I think these points are very very clear to you. आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब हमारी एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा गया है, उस सवाल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वॉट एवर एनसीईआरटी टॉक अबाउट, एक लास्ट पैराग्राफ में एक बीच में क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को रीड कर दीजिए। मैं सिक्वेंशियली लाइन से आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा रहेंगे इसके अंदर क्योंकि आपको डिटेल में बताने के लिए वो एक्स्ट्रा रहेंगे। यस सर। हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, वो क्वेश्चन आप सुनिए। हमारी एनसीईआरटी पूछती है, कभी भी क्वेश्चन पूछती है, और वो सारे क्वेश्चन का आंसर वो नीट में पूछती है फिर, है ना, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। हमारी एनसीईआरटी पूछती है कि इफ ये जो वुड है, वुड पीस है ना, ये वुड पीस को हमने पानी में रखा, वाटर में, और वाटर में रखने के बाद वो स्वेल हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और उसका मास बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, तो क्या ये ग्रोथ है या ये ग्रोथ नहीं है? क्या ये ग्रोथ है या ग्रोथ नहीं है? जैसा कि मैंने आपको, तो मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी डोंट गिव द आंसर, आपके टीचर को आंसर देना होता है। ध्यान से सुनिए जरा। अगर मैं किसी भी लकड़ी के पीस को पानी में डाल देता हूँ तो ऑब्वियसली वो लकड़ी आफ्टर 2-3 डेज वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी और वो स्वेल हो जाएगी, उसका साइज बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, शायद उसका थोड़ा बहुत लेंथ भी बढ़ सकता है, लेकिन इसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ ग्रोथ, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है इस समय, जो दिखाई दे रहा है वुड पीस में, दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इट इज अ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। वो जो भी पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल हो गया है, दैट इज वो उसके प्रोटोप्लाज्म में नहीं गया है। अगर मैंने लकड़ी को पानी में रखा तो क्या वो पानी उस लकड़ी के प्रोटोप्लाज्म में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, वो प्रोटोप्लाज्म में नहीं जाएगा। इनफैक्ट वो प्रोटोप्लाज्म में नहीं जाके उसके सेल वॉल को वो थिक कर देगा, मोटा कर देगा। सेल वॉल पानी को एब्जॉर्ब करके वो स्वेल हो जाएगा, बट वो वाटर उसके प्रोटोप्लाज्म में नहीं जाएगा। यस सर। सो इट इज ए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। यस सर। एंड जो सच्चा ग्रोथ होता है, रियल ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड रियल ग्रोथ। जो रियल ग्रोथ होता है वो हमेशा इंट्रिंसिक होता है। ये है रियल ग्रोथ। जो रियल ग्रोथ होता है उसमें हमेशा नया प्रोटोप्लाज्म बनता है, यहां पे कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं फॉर्म होता है। सो इट इज ए एक्सटेंसिव ग्रोथ, दैट इज एक्सटर्नल protoplasm. Content of protoplasm do not increases. Content of protoplasm do not increase. Do not increase. Yes sir. तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसका मैंने आंसर भी दे दिया हुआ है। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्लांट में ग्रोथ इंट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है सच्चा ग्रोथ। इंटरनल का मतलब होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो हमेशा बढ़ जाएगा। प्रोटोप्लाज्म तब बढ़ेगा जब एनाबॉलिज्म होगा और कैटाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिज्म
एनाबॉलिज्म हमेशा ज्यादा होना चाहिए। एनाबॉलिज्म अगर ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से तब प्लांट का ग्रोथ होगा, और एनाबॉलिज्म कम होगा कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म तो प्लांट में ग्रोथ डिमिनिश होगा, ग्रोथ रुक जाएगा, थम जाएगा, गिर जाएगा और ग्रोथ कम हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म होने के लिए हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एनर्जी। दिस मेटाबॉलिक एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ आटप्पा, नथिंग बट द एटीपी मॉलिक्यूल्स। फिर हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिया था कि अगर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, पानी में रखा गया है, स्वेल हो गया है, तो उसका साइज बड़ा है, हाँ जी। उसका वजन बड़ा है, हाँ जी। उसका लेंथ बड़ा है, हाँ जी। उसका वॉल्यूम बड़ा है, हाँ जी। तो क्या ये ग्रोथ है? नहीं, ये ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। कैसे एक्सप्लेन करना है? आपको बोलना है कि भैया लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में रखा गया है तो ये एक एक्सटेंसिव ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ है। कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, जस्ट जो उसके सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं। यस सर, सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर। सो आपका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो पार्ट हमने कवर कर दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं पहले पार्ट के बारे में बात करने। प्लांट का ग्रोथ इज इनडेफिनेट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने? हम लोग ने इंट्रोडक्शन और ग्रोथ के जो पॉइंट्स हैं, बेसिक डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिया हुआ है। अब हम लोग इसी ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक को सीखने वाले हैं, बट ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा डिटेल में सीखने वाले हैं। ग्रोथ की पहली प्रॉपर्टी है कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो जनरली इनडेफिनेट होता है या इनडिटर्मिनेंट होता है। तो इनडेफिनेट की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो राइट इट इज इनडिटर्मिनेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इट इज इनडिटर्मिनेंट। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है और इनडेफिनेट होता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? चलो, एज पर योर एनसीईआरटी वी आर टॉकिंग अबाउट 15.1.1। यस सर, 15.1.1 यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले का पार्ट है वो कवर हो गया है। Here we go। जब हम लोग प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग प्लांट बोलते हैं तो जनरली हम प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है लोअर प्लांट और एक होता है हायर प्लांट। लोअर प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो डिफ्यूज टाइप ऑफ ग्रोथ होता है। मैं जरा लिखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिफ्यूज टाइप ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है। वैसे हम लोगों में, जैसे इंसानों में, ह्यूमन बीइंग में, एनिमलों में, काऊ और कैट और डॉग में भी डिफ्यूज टाइप ऑफ ग्रोथ पाया जाता है। तो इस ग्रोथ को हम लोग सीखेंगे और फिर हम लोग हायर प्लांट में कैसे होता है ग्रोथ उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। सो the first point, in case of lower plant the growth is diffused type। in lower plants growth is diffuse type। ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड। अब आपको ये समझना होगा कि डिफ्यूज का मतलब क्या होता है। आप मुझे बताइए कि आपके बॉडी में जब आप ग्रो हो रहे थे, हैं, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। जब आप ग्रो हो रहे थे, आप छोटे बच्चे से बड़े बच्चे बने, है ना। जब आप छोटे बच्चे से बड़े बच्चे बने तो आपका किडनी ग्रो हुआ या हार्ट ग्रो हुआ या आपके बोन ग्रोथ हुए या आपका मसल्स ग्रोथ हुआ? बॉडी का कौन सा पार्ट है, कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जो ग्रो हुआ? तो हाँ बोलो। सभी पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि आपके बॉडी का सभी पार्ट ग्रोथ हुआ। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का हर एक पार्ट ग्रो होता है, हमारा ब्रेन की जगह ग्रो हुआ, हाथ की जगह ग्रो हुआ, फिंगर की जगह ग्रोथ हुआ, बोन की जगह पे ग्रो हुआ, पैंक्रियास की जगह ग्रो हुआ, हार्ट की जगह ग्रो हुआ। हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन 18 साल तक, 17-18 साल तक बॉडी के हर एक पार्ट अपनी अपनी साइज को एक्वायर किए। दिस इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ ग्रोथ। जब बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक कंपोनेंट ग्रो होता है तो इसको हम डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। अभी जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ ग्रोथ होता है। हर एक बॉडी का हर एक सेल, जैसे कोई अलगे है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो उसकी बॉडी के हर एक सेल डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक सेल डिवाइड करेगा। सो अगर लोअर प्लांट्स है, उसके बॉडी का हर एक सेल डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ ग्रोथ। डिफ्यूज मतलब ग्रोथ फैला हुआ है, पूरे बॉडी में फैला हुआ है।
इसको हम लोग डिफ्यूज द टाइप ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफ्यूज द टाइप ऑफ ग्रोथ कैसा होता है। अभी भी नहीं समझा तो अपने बारे में सोचो। आपके बॉडी का कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट ग्रो नहीं हो रहा है, हर एक ऑर्गन अपनी जगह पे ग्रो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूज द टाइप ऑफ ग्रोथ। और अब हम समझते हैं कि इन लोअर प्लांट्स में डिफ्यूज, तो हाइयर प्लांट में क्या होता है। हाइयर प्लांट में दे इज अ स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक एरिया जहां पे ग्रोथ होता है। तो जब आप हाइयर प्लांट सीखेंगे तो आपको डिफ्यूज ग्रोथ और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो में बने रहिए। Here we go. इन हाइयर प्लांट्स, यस सर, हाइयर प्लांट्स में एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम हाइयर प्लांट के बारे में बच्चों बात करते हैं, इन केस ऑफ हाइयर प्लांट, हाइयर प्लांट में जो ग्रोथ होता है, हाइयर प्लांट में जो ग्रोथ होता है, इट इज अ स्पेसिफिक एरिया में ग्रोथ होता है। इन हाइयर प्लांट ग्रोथ अकर, ग्रोथ अकर्स। ये डायग्राम को मत देखो, जब देखना होगा इस डायग्राम को तो मैं बताऊंगा। एवरीबडी चलो यहां फोकस करो, है ना। इन हाइयर प्लांट्स ग्रोथ अकर्स एट स्पेसिफिक रीजन। ये स्पेसिफिक रीजन में होता है, जो ग्रोथ होता है वो स्पेसिफिक रीजन में होता है। और ये जो प्लांट में जो स्पेसिफिक रीजन होता है, उस स्पेसिफिक रीजन को हम बोलते हैं मेरिस्टेम। What we call it as a मेरी या तेरी, मेरी स्टेम, we call it as a मेरिस्टेम। सो इन केस ऑफ हाइयर प्लांट या मोस्ट ऑफ द प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होता है, और उस स्पेसिफिक रीजन को, उस स्पेसिफिक पॉइंट्स को, स्पेसिफिक रीजन या हम पॉइंट्स बोलते हैं। हम लोगों में कोई पॉइंट ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम लोगों में बॉडी के हर एक सेल ग्रो हो रहे थे बचपन में, जब पैदा हुए तब से लेके अब तक। यस सर। तो स्पेसिफिक रीजन और स्पेसिफिक पॉइंट, एंड दिस स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड एज अ मेरिस्टेम। यस सर। अब आपको मीनिंग लिखना होगा, जैसे जूलॉजी में आपको मीनिंग लिखना होता है, बॉटनी में भी आपको मीनिंग लिखना होता है। मेरिस्टेम वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब डिवाइड एंड रीडिवाइड। मेरिस्टेम जब भी वर्ड बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब देखो डिवाइड और रीडिवाइड कहलाता है। मेरिस्टेम वो टिश्यू होता है, वो सेल्स होते हैं जो अपने जिंदगी में बस एक ही काम करते हैं, डिवाइड रीडिवाइड, डिवाइड रीडिवाइड, डिवाइड रीडिवाइड। अपने बॉडी, मेरिस्टेम का मतलब आप लिख लीजिए, मीनिंग लिख लीजिए प्लीज। मेरिस्टेम, द मीनिंग ऑफ मेरिस्टेम इज टू डिवाइड। रेड रिबन में लिखियो, ऊपर ऊपर लिखो, ऊपर ऊपर, डिवाइड एंड रीडिवाइड, रीडिवाइड। Yes sir, is that clear? So when I'm talking about the मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का मतलब ये होता है कि ये वो रीजन होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। दे विल कंटिन्यूसली डिवाइड एंड रीडिवाइड। तो मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइड। अब हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेरिस्टेम है, मतलब ये वो टिश्यू है जो डिवाइड और रीडिवाइड होता है। ये प्लांट में कहाँ पाया जाता है? ये जो एरिया है वो प्लांट का शूट है। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट को हम लोग शूट बोलते हैं, और जो जमीन के नीचे है उसको हम रूट बोलते हैं। नीचे के पार्ट है, ये रूट का डायग्राम है, और ये शूट का डायग्राम है। कर लो तुम्हारा, वेरी गुड ना आता बगाइते। जब हम मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं तो ये जो मेरिस्टेम होता है ये 3 टाइप के होते हैं। यस सर। अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड देयर इज अ लैटरल मेरिस्टेम। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। तीनों को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और लिखने के बाद हम वहाँ पे डायग्राम में भी बताएंगे आपको। यस, पहले डायग्राम में बताते हैं, दैट विल बी मोर नाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नहीं पहले यहाँ लिखते हैं। यस, तो ये जो मेरिस्टेम होते हैं इसका पहला टाइप होता है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम है ना। इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो सुबह बोलते हैं, मतलब एएम बोलते हैं। अपाइकल मेरिस्टेम मतलब एएम। अब ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है, अपाइकल वर्ड का मतलब क्या होता है? जब भी वर्ड बायोलॉजी में अपाइकल आएगा
यस सर, तो इसका मतलब ना टिप के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये मार्कर है तो किस एरिया को हम इस मार्कर का टिप बोलेंगे? 90% इस बच्चे बोलते हैं कि इसको हम टिप बोलेंगे। बिल्कुल गलत। इसको तो हम नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन और भी सही आंसर है, ध्यान से सुनो। अगर मैंने पूछा आपको कि इस मार्कर का टिप बताओ, तो इस मार्कर के इस एरिया को भी हम टिप बोलते हैं और इस एरिया को भी हम टिप बोलते हैं। ये ऊपर का टिप है और ये नीचे का टिप है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो अपाइकल मेरिस्टेम होता है ये टिप पे पाया जाता है। फाउंड एट टिप्स, ये टिप्स पे पाया जाता है। अभी जो टिप होते हैं वो दो टाइप का होता है। ये होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये एक टिप है जो सॉरी रूट नहीं, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इसको हम शूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलेंगे और ये एरिया को हम रूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलेंगे। सो यू कैन सी देयर आर दो टिप, देयर आर टू टिप्स जो आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड शूट अपाइकल मेरिस्टेम। यस सर, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। इसको हम प्यार से शाम बोलते हैं, शाम। सो दिस इज कॉल्ड शाम, है ना। और ये एरिया है, इसको हम बोलते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम। रूट अपाइकल मेरिस्टेम, और इसको हम प्यार से राम बोलते हैं, राम। दिस इज कॉल्ड राम। तो ऊपर है शाम और नीचे है राम। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का? सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो ये जो अपाइकल मेरिस्टेम होता है इसके दो टाइप होते हैं, राम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, एंड शाम। यस सर, बोथ विल इलोंगेट। दोनों का फंक्शन क्या होगा? ये जो आप भी आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इन दोनों रीजन को हम लोग राम, शाम और राम रिस्पेक्टिवली बोलेंगे। ये जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, जब ये डिवाइड होगा या ग्रो होगा तो ये डिवाइड होके नए सेल्स देगा, लेकिन ये हमेशा जिंदगी में डिवाइड एंड रीडिवाइड करेगा। यस सर, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मेरे पास ये एक सेल है और ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो ये डिवाइड होके दो देगा, दो सेल्स देगा, फिर 2 से 4 सेल देगा, लेकिन ये सेल ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा। मतलब अगर एक सेल डिवाइड होके आपको 2 सेल देता है, एक सेल डिवाइड होके आपको 2 सेल देता है, तो ओरिजिनल सेल हमेशा रहता है और नए सेल वो प्रोड्यूस करके अपना वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। मतलब प्लांट अगर 10 साल पुराना हो जाए, 50 साल पुराना हो जाए, 100 साल पुराना हो जाए, उसके पास हमेशा शाम रहेगा, उसके पास हमेशा राम रहेगा। मतलब अपाइकल मेरिस्टेम हमेशा रहेगा जो हमेशा नए टिश्यू को प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए हम ग्रोथ बोल रहे हैं, प्लांट में ग्रोथ इनडेफिनेट है। अब इस प्रॉपर इनडेफिनेट मतलब लगातार होते रहेगा, डेफिनेट मतलब खत्म हो जाएगा, डेफिनेट मतलब खत्म हो जाएगा। प्लांट कभी मरते नहीं, प्लांट हमेशा जीते रहते हैं, प्लांट अपना ग्रोथ रोकते नहीं, हमेशा उनका ग्रोथ होते रहता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके पास मेरिस्टेम आता है, मेरे पास मेरिस्टेम नहीं आता है, इसलिए मैं 18 के बाद डिवाइड होना बंद कर जाता है, 18 के बाद मेरा हाइट नहीं बढ़ पाता है। इसके पास मेरिस्टेम आता है, मेरिस्टेमेटिक वो पॉइंट कहलाता है, वो स्पेसिफिक रीजन कहलाता है जो हाइयर प्लांट में पाया जाता है। और ये सेल्स जो होता है जिंदगी में एक ही काम कर जाता है, डिवाइड और रीडिवाइड कर जाता है। इसलिए तो ये बात मैं बताता है कि प्लांट में इंडेफिनिट ग्रोथ या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ आता है। यस सर, इस पॉइंट को हम लोग बाकी के दो जो बी और सी पॉइंट है उसके हिसाब से भी सीखेंगे। एवरीबॉडी फोकस हियर। अपाइकल मेरिस्टेम फाउंड एट टिप, राम और श्याम एग्जांपल, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। रिस्पॉन्सिबल, अब ये प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? अच्छा, सीधा स्कूल में गए थे आप, जूनियर केजी, सीनियर केजी और कुछ तो बिफोर स्कूल भी होता है, वहाँ गए थे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, है ना। तो प्लांट में भी बिगनिंग का जो ग्रोथ होता है, इनिशियल ग्रोथ, उसके लिए ये अपाइकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नीट में हमेशा सवाल पूछता है
विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट? अपाइकल मेरिस्टेम, हाँ, लेकिन उसके साथ दूसरा मेरिस्टेम इंटरकैरी मेरिस्टेम भी सही आंसर है। यस सर, तो वीडियो में बने रहिए। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि राम और श्याम प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम पढ़ते हैं। मेरिस्टेम 3 टाइप का होता है, उसमें से पहला मेरिस्टेम है अपाइकल मेरिस्टेम। डायग्राम पे फिर से फोकस कीजिए। यहाँ पे दूसरे टाइप के मेरिस्टेम होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल देता हूँ। ये जो मेरिस्टेम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं, ये दोनों पॉइंट है, ये जहां पे व्हाइट एरिया है ना, व्हाइट एरिया में जो भी सेल्स है ना, वो मेरिस्टेम ने दिया है, लेकिन वो सेल डिवाइड नहीं कर सकते। क्या पढ़ाते हो यार, क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ते हो आप, बेमिसाल हो आप। यस सर, मिश्रा सर ने क्या बोला, वो जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो ऑरेंज और रेड एरिया दिखाई दे रहा है, यही सारे सेल डिवाइड होते हैं। बाकी सब डिवाइड नहीं होते हैं, वो मरते हैं, लेकिन मरेंगे, पुराने मरेंगे, लेकिन ये मेरिस्टेम है, ये नए सेल देगा, क्योंकि मेरिस्टेम का काम है डिवाइड एंड रीडिवाइड, डिवाइड एंड रीडिवाइड। मेरिस्टेम वो टिश्यू देखो कहलाता है, जिंदगी में बस एक काम कर जाता है, डिवाइड और रीडिवाइड होना उसका काम कहलाता है। तुमको ये बात क्यों नहीं समझ में आता है ना? वाओ, सुपर्ब, रेड डेविड में लिखा है ना। चलो आ जाओ। तो इसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये एक नोडल टिश्यू है, इसको हम नोडल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। जैसे शुगर केन में गांठें होती है ना, शुगर केन में एक एरिया होता है जिसको हम नहीं खाते, जिसमें जूस नहीं रहता है, उसको हम नोड बोलते हैं, है ना। ये शुगर केन है, तो ये एरिया को हम नहीं खाते हैं, इसमें जूस भी नहीं रहता है, तो इसको हम नोड बोलते हैं, इसको भी हम नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच में जो भी आएगा, दुनिया उसको इंटरनोड कह जाएगा। तो इसको हम, ये जो बीच का एरिया है, इसको हम बोलते हैं इंटर नोड, है ना। ये डायग्राम का काम हो गया है, आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो, मैं इसको मिटा दूंगा। सो इसको हम नोडल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, नोडल मेरिस्टेम। Yes, we call it as a nodal मेरिस्टेम, हम इसको नोडल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। पक्का, गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी। जब हम और भी आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेम, दैट इज बी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और हम इसको नोडल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, नोडल मेरिस्टेम। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। नोडल मेरिस्टेम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये भी प्लांट के लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट का लेंथ बढ़ना, प्लांट की हाइट बढ़ना, बिगनिंग की जो हाइट होती है या पूरे प्लांट की जो हाइट होती है वो ग्रो करना। So nodal intercalary meristem, this meristem is also responsible for primary growth, that is length of the plant, increase in length of the plant. So मैं लिख देता हूँ responsible for primary growth. जैसा कि हमने आपको बताया था, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ द प्लांट बढ़ना या बिगनिंग का ग्रोथ, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी ग्रोथ के लिए। अब नीट आपको सवाल पूछेगा कि विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, आपको जवाब देना है अपाइकल मेरिस्टेम, आपको जवाब देना है अपाइकल मेरिस्टेम एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। किस मेरिस्टेम को नोडल मेरिस्टेम बोलते हैं? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम को ही हम नोडल मेरिस्टेम बोलते हैं। अब हम तीसरे टाइप के बारे में फोकस करने वाले हैं। अच्छा हाँ,
क्या ये इंटरकैरी मेरिस्टेम इनडेफिनेट ग्रोथ देगा, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ देगा, कंटिन्यूसली ग्रोथ देगा? तो जवाब है हाँ, यस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पत्ते में इंटरकैरी मेरिस्टेम बिगनिंग में ग्रो करे, उसके बाद ना डिवाइड करे। जैसे पत्ता होता है, पत्ते तो डेफिनेटली ग्रोथ नहीं करते ना, लेकिन स्टेम में जब तक ये रहेगा, स्टेम मतलब तने में, स्टेम में जब तक ये रहेगा ये हमेशा ग्रोथ देगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंटरकैरी मेरिस्टेम विल गिव इनडिटर्मिनेट इनडेफिनेट ग्रोथ? तो इसका जवाब होगा एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली यस। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। हे इंडिया, सी टाइप फोकस करते हैं और देखते हैं सी जो पॉइंट है उसमें क्या सीक्रेट्स है। सी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, वी कॉल इट एज अ लैटरल मेरिस्टेम। एवरीबॉडी फोकस हियर। आप देख सकते हैं कि ये जो रेड एरिया है ना, ये जो रेड एरिया आप देख पा रहे हैं और ये जो रेड एरिया आप देख पा रहे हैं, है ना, ये बाहर के साइड में प्रेजेंट है, लेकिन ये जो ऑरेंज एरिया है ये अंदर के साइड में प्रेजेंट है। दोनों को हम लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों को हम लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। अच्छा, लैटरल वर्ड का मतलब क्या होता है? लैटरल वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब देखो साइड कहलाता है। बात तुमको ये समझ में क्यों नहीं आता है? लैटरल का मतलब साइड। रेड में लिखो ना, लैटरल का मतलब साइड में। यस सर, ये ऊपर है मेरा सर है, नीचे है मेरा पैर है, साइड में मेरा हाथ है। यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड हैंड। साइड में, साइड मतलब लैटरल, लैटरल मतलब साइड। कर का वेरी गुड। ए कम ऑन इंडिया, इंडिया। ये जो रेड लाइन है वो आपको प्लांट के ऊपर दिखाई दे रही है, नीचे दिखाई दे रही है, साइड में दिखाई दे रही है? आप बोलोगे साइड में दिखाई दे रही है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और ये ऑरेंज कलर राइट साइड में, ये ऑरेंज कलर लेफ्ट साइड में। खाली डिफरेंसेस इतना है कि ये ऑरेंज कलर अंदर के साइड में है और रेड कलर बाहर के साइड में। बोलो ना यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। ये देखो, अभी ध्यान से सुनो। ये जो दोनों मेरिस्टेम है, सबसे पहले ये समझ लो। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम। ये एक लैटरल मेरिस्टेम है, लैटरल मेरिस्टेम। एंड ये जो ऑरेंज कलर है वो भी लैटरल मेरिस्टेम है, लैटरल मेरिस्टेम। इंडिया, लैटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम है, लैटरल मेरिस्टेम को हम प्यार से बोलते हैं बॉटनी में एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। यूनिट नंबर 2 में एक चैप्टर है, उसमें इन टिश्यूज का स्ट्रक्चर डिटेल में आपको सीखना है। यस सर, तो सिखाएंगे हम, लेकिन फिलहाल उस टॉपिक का जो भी कंटेंट आपको इस चैप्टर में चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, तुम समझ भी लेना। थैंक यू सो मच। यस सर, फोकस। देखो, लैटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम है कंबा। कंबा का मतलब होता है कैम्बियम। लैटरल मेरिस्टेम इज कॉल्ड कैम्बियम, वी कॉल इट एज अ कैम्बियम। इसको हम कैम्बियम बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। वी कॉल इट एज अ कैम्बियम। कैम्बियम का मतलब लैटरल मेरिस्टेम होता है, लैटरल मेरिस्टेम का मतलब होता है कैम्बियम। कैम्बियम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोले? ऐसा क्या हो गया? देखो इधर देखो, जब ये ग्रोथ होगा ना तो ये लेंथ में ग्रोथ होगा, नीचे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ये ऊपर बढ़ेगा और नीचे बढ़ेगा, है ना। बाय द वे, आप ये ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ग्रीन एरिया, ये रूट कैप है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं रूट कैप, है ना। रूट जो होता है, रूट के टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए और राम को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप है, टोपी, है ना। यस सर, तो राम को भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसा वक्त आ गया, कलयुग आ गया भैया। यस सर, तो एवरीबॉडी फोकस हियर। रूट अपाइकल मेरिस्टेम को, राम को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऑफ रूट कैप। कैप जो टिप पे रहता है और प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही यहाँ पे भी कैप का फंक्शन है। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं कि ये जो लैटरल मेरिस्टेम है, लैटरल मेरिस्टेम जब ग्रो होगा तो ये आपको टिश्यू साइड में देगा, ना कि ऊपर नीचे देगा। देखो, इंटरकैरी जब ग्रोथ होगा तो ये ऊपर देगा या तो फिर नीचे देगा, है ना। तो प्लांट का लेंथ बढ़ेगा। अगर ये ग्रो होगा तो प्लांट का लेंथ बढ़ेगा। अगर ये दोनों ग्रोथ होगा
तो भी प्लांट का लेंथ ग्रोथ होगा, लेंथ ग्रो होगा। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ, प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ, प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ, लेंथ लेंथ, यस। लेकिन जब लेटरल मेरिस्टेम ग्रोथ होगा तो प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा जरा देखिए। प्लांट साइड में ग्रो होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे लेटरल मतलब साइड ना, तो जब डिवाइड होंगे सेल्स और नए सेल प्रोड्यूस होंगे तो सेल तो प्लांट बॉडी थिकनेस बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, मोटापा, है ना। देखो बचपन में आप क्या थे, आप बढ़ रहे थे तो आपका लेंथ बढ़ रहा था, अभी भी आप कितने पतले हो, है ना, है ना। और बड़े इंसानों को देखो, अपने पापा को देखो, अंकल को देखो, बड़े पापा को देखो, मौसा को देखो, वो आपसे मोटे हैं, आपसे मतलब ठीक है, मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूँ, है ना। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि ये लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। अब ह्यूमन में लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट नहीं, हम लोगों में डिफ्यूज टाइप ऑफ ग्रोथ होता है, यस सर। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा था, यस सर। एवरीबॉडी फोकस हियर। ये जो लैटरल मेरिस्टेम है ये आपको साइड वाइज ग्रोथ देगा, कैसा? साइड में ग्रोथ देगा आपको, है ना, साइड में ग्रोथ देगा। मतलब क्या होता है, कैम्बियम will give give growth in sides मतलब both the side growth देगा। मतलब they will be increasing diameter of the plant, ऐसा बोलो ना यार डायरेक्टली। साइड कब से लगा रखा है, फोकस। plant grow in diameter, प्लांट ग्रो इन डायमीटर। अगर कोई भी प्लांट ग्रो इन डायमीटर तो इस टर्मिनोलॉजी को हम गर्थ बोलते हैं। प्लांट ग्रो इन डायमीटर, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं गर्थ। गर्थ का मतलब होता है मोटापा, गर्थ का मतलब होता है थिकनेस, गर्थ का मतलब होता है डायमीटर। इसलिए मैं यहाँ पे लिख जाता हूँ लेटरल ग्रोथ, लेटरल मेरिस्टेम जब भी आएगा प्लांट में साइड वाइज ग्रोथ दे जाएगा, प्लांट का डायमीटर देखो बढ़ जाएगा। डायमीटर बढ़ते ही, डायमीटर बढ़ने के स्ट्रक्चर को ही हम गर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम गर्थ कहते हैं। तो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। यस सर, इसको हम लोग बोलते हैं गर्थ, गर्थ बोलते हैं। कर ले सर वरना, है ना, वेरी गुड। इंडिया फोकस, इंडिया फोकस। सो प्लांट ग्रो इन डायमीटर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी ऑलवेज कॉल इट एज अ गर्थ। हम लोग इसको गर्थ बोलते हैं। गर्थ का मतलब होता है थिकनेस। और जब किसी प्लांट का थिकनेस बढ़ता है तो हम इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। इसका मतलब लेटरल मेरिस्टेम is responsible for the secondary growth of the plant. मी लिहितो इथे बघा, तो it is responsible for secondary, है ना, secondary growth, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ग्रोथ के लिए राम इंपॉर्टेंट है, श्याम इंपॉर्टेंट है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेम इंपॉर्टेंट है। अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ना, ये दो एरिया में पाए जाते हैं। ये आपने जो बाहर का एरिया देखा हुआ है, जो रेड वाला देखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम के लिए दूसरा टर्म क्या है, इधर लिखा हुआ है ना सर ने, कैम्बियम। अरे बाबा बॉटनी सीखना है तो ये टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए। लेटरल मेरिस्टेम जब भी वर्ड बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब देखो कैम्बियम कहलाता है। कैम्बियम देखो दो टाइप में आता है, एक कॉर्क कैम्बियम, दूसरा वैस्कुलर कैम्बियम कहलाता है। बघा, एक जो बाहर के साइड में जो रेड वाला है उसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। और ये जो बीच में है ना, अंदर की तरफ है, ऑरेंज कलर, हु आर यू, आई एम अंदर की तरफ का लेटरल मेरिस्टेम, दुनिया मुझको वैस्कुलर कैम्बियम कहती है। तो लिखना
तो हम इसको वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज टू बी टेकन एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू एवरीबॉडी। इंडिया फोकस। लैटरल मेरिस्टेम में कॉक कैम्बियम है और लैटरल मेरिस्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम है। मतलब लैटरल मेरिस्टेम दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्या नाम है भाई तेरा, कॉक कैम्बियम, और दूसरा होता है वेस्कुलर कैम्बियम, है ना। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम, यस सर, ये एनाटॉमी में सीखने को मिलेगा, बट आपको फिलहाल ये अंडरस्टैंड करना है कि कैम्बियम का मतलब होता है थिकनेस। अगर थिकनेस बाहर के एरिया में ग्रो हो रहा है, बाहर के एरिया में मतलब रेड एरिया में, तो वो कॉक कैम्बियम की वजह से होता है। और थिकनेस अगर अंदर के एरिया में ग्रो हो रहा है, मतलब ऑरेंज एरिया में ग्रो हो रहा है, तो उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। यस सर। सो आई नीड ए मोर स्पेस, मुझे मोर स्पेस की जरूरत है कि कैम्बियम दो टाइप के होते हैं। मेरे ख्याल से आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं कि कैम्बियम इज ऑफ टू टाइप। आप लिख लीजिए कैम्बियम इज ऑफ टू टाइप। अच्छा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आई डू हैव अ स्पेस, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। यस सर। सो कैम्बियम टू टाइप्स, कैम्बियम के दो टाइप होते हैं। यस सर। वेस्कुलर कैम्बियम। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम देता है। देखो वेस्कुलर टिश्यू वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, जब भी मैंने बोला ना, जब भी बायोलॉजी में आएगा, तभी ना तुम पेन लेने का और रेड रिबन निकालने का, उधर मीनिंग लिखने का, है ना। लिखो वेस्कुलर वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब जाइलम एंड फ्लोएम कहलाता है, जाइलम एंड फ्लोएम कहलाता है। इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम होता है। ये इंडिया। सो कैम्बियम के दो टाइप होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन ये जाइलम फ्लोएम पहली बार नहीं आ रहा है, ये जिंदगी में दूसरी बार आ रहा है, सेकेंडरी, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ है ना। कुटे लीला रे बाबा बगा इतने सेकेंडरी ग्रोथ है ना, तो हम इसको जाइलम और फ्लोएम लिखने के बजाय हम इसको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम देते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी लेटरल मेरिस्टेम आपको सेकेंडरी टिश्यू देगा, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोलो ना, लेटरल मेरिस्टेम वर्ड जब भी आता है, सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट का देखो हो जाता है, प्लांट का डायमीटर यूं ही बढ़ जाता है, थिकनेस उसका देखो बढ़ जाता है, इसी थिकनेस को हम गर्थ कह जाता है। यस इंडिया। कैम्बियम दो टाइप के होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। मुझे दिखाई दे रहा है ना, आप लिखो ना, नहीं दिखाई दे रहा है तो लिखो अच्छे से। गिव राइज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। ओके। इसका दूसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कॉक कैम्बियम। फुटी गेला इथे कॉक कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, है ना। दिस इज नथिंग बट दी कॉक कैम्बियम। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। जब हम लोग बात करेंगे कि कॉक कैम्बियम के बारे में, तो कॉक कैम्बियम होता है वो कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स देता है। जैसे पहले मैं लिखता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। गिव राइज कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ना अभी ध्यान से समझना। यस सर, आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। यस सर। कॉर्टेक्स थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ बस, है ना। आई थिंक ये कॉर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है। यस, अब मैंने पेन त्याग दिया रील लेने के लिए, है ना। इधर देखो, कैम्बियम के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम, है ना। ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो आपको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम देगा। खत्म कहानी। रेड कलर दो यार, नहीं ब्लू से काम चलाते, ये जो कैम्बियम का दूसरा टाइप होता है जिसको बोलते हैं कॉक कैम्बियम। ब्लू कलर में देखो, कॉक
कॉर्क कैम्बियम आपको कॉर्क देता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स देता है। इसका मतलब प्लांट में जितने भी स्पेसिफिक पॉइंट है मेरिस्टेम की वजह से प्लांट में कंटिन्यूसली लगातार ग्रोथ होते रहता है। इसलिए प्लांट में ग्रोथ को हम हमेशा इनडेफिनिट ग्रोथ बोलते हैं और हम इसको इनडिटरमिनेट ग्रोथ बोलते हैं। कभी ये डिटरमाइन नहीं हो पाता। जो कभी भी डिटरमाइन नहीं हो पाता, यस सर, यस सर। आज अगर मुझे आपकी हाइट मेजर करनी है ना, कि ये जो सदानंद है ये कितना ग्रो होगा, तो सदानंद का ग्रोथ सदानंद की हाइट में कब मेजर करूं? जब वो 4 साल का था या 10 साल का था? सही जवाब, जब सदानंद 17 साल का था या 18 साल का था तब मैं उसकी हाइट मेजर करूंगा तो मुझे डेफिनेट हाइट पता चल जाएगी। मुझे मालूम है कि सदानंद 18 साल से ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाएगा, 18 साल के बाद वो लंबा नहीं हो पाएगा। मतलब हम लोगों में ग्रोथ डेफिनेट है। मेरा ये जो सर का साइज है, यस सर, सर का साइज है, ये पैरासूट की साइज का कभी नहीं बनेगा, पक्का। इसका मतलब मेरा ग्रोथ डेफिनेट है। लेकिन प्लांट का ग्रोथ डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, डिटरमाइन नहीं है, इनडिटरमाइन आहे. कशाला? त्याच्यामध्ये मेरिस्टेम असतो. बघा, मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम वो स्पेसिफिक रीजन है. वो रीजन का नाम क्या? 3 होता है. टिप पे होता है तो अपाइकल बोलते हैं, नोड पे होता है तो इंटरकलरी बोलते हैं, और साइड में रहता है तो लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं. लगा, इसलिए आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू बी टेकन. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यस सर, यस सर. सो अब thank you so much. This is Vijay Mishra signing off. I hope you like the video and आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आया. इसको अच्छे से ड्रॉ करके, अच्छे से लिखे और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़िए. जय हिंद.